नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अलंकार और अलंकार से संबंधित हमारी 2 वीडियो हमने अपलोड कर ली हैं अपने चैनल में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो ज़रूर से आप उन्हें देखिएगा, फिर इस वीडियो की ओर आइएगा। तो बढ़ते हैं, बिना देरी के शुरुआत करेंगे अर्थालंकारों से। तो अर्थालंकार में सबसे पहले समझेंगे उपमा अलंकार को। देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जब दो भिन्न वस्तुओं, ध्यान से समझिएगा, जब दो भिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों में गुण, धर्म, रूप, स्वभाव आदि के आधार पर समानता वर्णित हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ध्यान से समझिएगा, सिंपल सी बात अगर हम आपसे कहें, बहुत सरल तरीके से कहें, तो उपमा अलंकार का मतलब ये है कि समानता को आधार बनाकर तुलना करना। समानता को आधार बनाकर जहाँ तुलना करते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है जी, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बहुत आसान तरीके से आप छाँट दोगे कि इसमें उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, हम बताएंगे आपको, बने रहेगा जरूर से। देखो, उपमा अलंकार, देखो उपमा अलंकार के 4 तत्व हैं, 4 पार्ट्स हैं, आप इसको कह सकते हो, 4 अवयव हैं। देखो कौन कौन से हैं? उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, समान धर्म है। ये आपके पूरे अलंकारों में काम आएंगे, ध्यान से समझिएगा। उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, समान धर्म है। देखो उपमेय क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। उपमेय, जिसके लिए उपमा दी जाए। उपमेय का मतलब क्या होता है कि जिसके लिए उपमा दी जाए, उपमा दी जाए। अगर आपको याद हो, हमारा समास वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हमने कर्मधारय समास में भी आपको बताया था उपमेय उपमान का संबंध। तो एक बार जरूर से उस वीडियो को देखिएगा, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको कर्मधारय समास समझ में नहीं आया होगा तो उपमेय, जिसके लिए उपमा दी जाए, जिसके लिए उपमा दी जाए। उपमान क्या होता है? देखो, जिसके द्वारा उपमा दी जाए। उपमान क्या होता है? जिसके द्वारा उपमा दी जाए। ध्यान समझिएगा, उपमेय तो होता है जिसके लिए उपमा दी जाए, उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाए, उपमान जिसके द्वारा उपमा दी जाए, उपमान होगा। वाचक शब्द, वाचक शब्द यानी कि उपमेय तथा उपमान में संबंध सूचक, उपमेय उपमान में संबंध सूचक जो होंगे वाचक शब्द हो गए। और समान धर्म क्या होगा? देखिए, उपमेय तथा उपमान का उभयनिष्ठ गुण, दोनों में जो कॉमन बात होगी, समान धर्म का मतलब दोनों में कुछ कॉमन बात होगी। उपमेय तथा उपमान का उभयनिष्ठ गुण, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन चीज़ें हो रही होगी उपमेय और उपमान में। देखो, उपमा अलंकार को पहचानना बहुत आसान है, उपमा अलंकार को पहचानना बहुत आसान है जी। कैसे आप उपमा अलंकार को पहचानोगे वो हम आपको बताते हैं। देखो, वाचक शब्द, इसमें जो हमने तीसरी बात कही है, ध्यान से समझिएगा, जो तीसरी बात है इसमें वाचक शब्द, ये वाचक शब्द अक्सर प्रायः, हम कह सकते हैं कि प्रायः ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे उपमा अलंकार में। तो अगर आपको जहाँ पर लगेगा सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश्य, समान, जहाँ पर ये शब्द आपको दिखेंगे तो वह प्रायः, कह रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं कह रहा हूँ, वह प्रायः उपमा अलंकार का उदाहरण होगा, वह प्रायः उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। हम देखो इनके उदाहरणों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने कोशिश करी है कि अधिक से अधिक उदाहरणों को आपके लिए लेके आऊँ, ताकि हम अधिक से अधिक उदाहरण सॉल्व करेंगे तो हमारे समझ में जल्दी से आएगा। और उन उदाहरण को लिया गया है जो कई बार पूछे गए हैं, कई प्रश्न पत्रों में ये पूछे गए हैं, मैंने वहाँ से इनको कलेक्ट करा है कई उदाहरणों। तो आप ध्यान से बने रहेगा पूरे वीडियो में। तो पहला उदाहरण हम आपके सम्मुख लेके आते हैं उपमा अलंकार का, ध्यान से समझिएगा। सीता मुख चंद्र सो सुंदर, सीता मुख चंद्र सो सुंदर। अब सीता मुख चंद्र सो सुंदर में देखो क्या है, यहाँ पर जो सीता मुख है जी, वो सीता मुख आपका क्या है? वो उपमेय है जी। सीता मुख क्या है? उपमेय है। अगर हम बात करें चंद्र, चंद्र है आपका उपमान, चंद्र क्या है आपका? उपमान। और जो यहाँ पर देखो, एक तो बहुत ही आसान तरीका, कुछ नहीं आ रहा समझना आपको उपमेय उपमान, तो आप वाचक शब्द आपको दिख गया, वाचक शब्द इसमें शो है, देखो हमारा है ना, सा शो, जहाँ पर आपको दिखेंगे वो क्या होगा? वो उपमा अलंकार का उदाहरण होगा प्राय। तो यहाँ पर आपको वाचक शब्द दिख गया शो। और सुंदर क्या, यहाँ पर देखो, जो सुंदर है आपका, वो सुंदर है समान धर्म। समान धर्म का मतलब सीता का मुख और चंद्रमा दोनों में समानता प्रकट करी गई है। सीता मुख चंद्र सो सुंदर, यानी कि सीता मुख भी और चंद्रमा दोनों ही सुंदर हैं। समानता की बात करी है सुंदर के लिए, ठीक है, समान धर्म की बात हो रखी है। तो जहाँ भी आपको सीता मुख चंद्र सो सुंदर, शो आपको दिख गया, शो का मतलब वाचक शब्द दिख गया, तो आपका उदाहरण होगा जी, आपका उदाहरण होगा उपमा अलंकार का। अगला देखिए, सागर सा गंभीर, सागर सा गंभीर हृदय, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय, गिरी सा ऊंचा
हो जिसका मन। तो देखो बहुत आसान तरीका है, आप वाचक शब्द को ढूंढ लीजिए। अब वाचक शब्द को ढूंढ लीजिएगा। शाह रखा है, देखो अभी हमने यहाँ पर बताया था आपको, शाह बताया था। तो ये उदाहरण किसका होगा जी? ये उदाहरण होगा आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगला हमारा उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। देखो कर कमल सा कोमल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। यहाँ पैरों को ध्यान समझिएगा, यहाँ पैरों को किसके समान बता रखा है? यहाँ पैरों को कमल के समान बताया गया है। यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है जी। तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। अगला हम देखिए, अगला हमारा उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात सरिस मन डोला कैसा? देखो यहाँ पर मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। यहाँ पर मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। अगर हम बात करें, आप कहोगे कि उपमेय उपमान हमने बताया था, तो यहाँ पर जो मन है, यहाँ पर जो आपका मन है, वो मन आपका क्या है? वो उपमेय है जी। पीपर पात है, ये क्या है? ये उपमान है जी। अगर हम डोला की बात करें तो डोला जो है वो साधारण धर्म होगा। दोनों में क्या बता रहा होगा? समानता बता रहा होगा जी। और के पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। हम अगला उदाहरण देखेंगे। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। देखो आप देखते ही पहचान लोगे, वाचक शब्द आ गया शाह। तो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रायः उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा जी। हम आगे बढ़ेंगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये भी उदाहरण आपका उपमा अलंकार का। आगे बढ़ेंगे, हमारे बहुत अलंकार हैं तो हम समझेंगे प्रतीप अलंकार। देखो प्रतीप अलंकार का मतलब होता है, यह उपमा का उल्टा होता है जी। ये उपमा का उल्टा होता है। यहाँ का उदाहरण देखिए, उदाहरण के द्वारा आप आसानी से समझ पाओगे कि यह कैसे उल्टा है जी। यह कैसे उल्टा है, ध्यान से समझिएगा। मुख सा चंद्र है, यहाँ पर मुख सा चंद्र है, वहाँ चंद्रमा के समान मुख था, यहाँ मुख सा चंद्र है। यहाँ मुख सा चंद्र है, प्रतीप अलंकार में उल्टा है क्योंकि उपमा का। इससे पहले हमने उपमा अलंकार में क्या समझा था? उपमा अलंकार में हमने कहा था चंद्र सा मुख है, चंद्र के समान हमने मुख को बताया था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, मुख के समान चंद्रमा को बता रखा है। तो प्रतीप अलंकार का उदाहरण जी, प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। अक्सर पूछा जाने वाला उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है, बार बार पूछा जाता है। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार जो दो चार खड़े, प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। अगला समझेंगे, अगले रूपक अलंकार। बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है जी रूपक अलंकार, आपको अच्छे से समझना है। बार बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपको अब नहीं होना है जी, अब आपको नहीं होना है। हम समझेंगे बड़े आसानी तरीके से। देखो रूपक अलंकार क्या होता है? जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट हो, अर्थात उपमेय उपमान एक दूसरे पर आरोपित कर दिए जाए, यानी कि उपमेय उपमान एक दूसरे पर आरोपित कर दिए जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार था। बहुत ही सरल है, देखो समझना बहुत ही सरल है। मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के द्वारा। पहला उदाहरण हम लेंगे, तो पहला उदाहरण हमारा ये है चिकित्सक भगवान है। चिकित्सक भगवान है, तो देखो चिकित्सक भगवान है, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर उपमेय उपमान एक दूसरे पर आरोपित कर दिए गए। तो चिकित्सक यहाँ पर आपका उपमेय है, चिकित्सक आपका क्या है? उपमेय है। चिकित्सक आपका उपमेय है और भगवान क्या है? उपमान है। अब कह दिया गया है चिकित्सक भगवान है, मान लिया है भाई चिकित्सक ही भगवान है, तो एक दूसरे पर आरोपित कर दिया। जहाँ उपमेय को आरोपित कर दिया जाए उपमान पर, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मान लिया गया है कि चिकित्सक ही भगवान है, दोनों में अभिन्नता प्रकट हो गई जी, दोनों में अब कोई अंतर नहीं है, चिकित्सक भगवान है। तो आपका उदाहरण होगा रूपक अलंकार का। आगे देखो, मुख चंद्र है, अब कह दिया मुख चंद्र ही है भाई, मुख चंद्रमा ही है। इससे पहले हमने उपमा अलंकार में समझा था कि चंद्र सा मुख है, के समान की बात करी है, यहाँ पर समान नहीं करे, यहाँ बस है भाई, है, मुख चंद्र है। जहाँ पर इस प्रकार आरोप कर दिया जाए, यानी कि जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट कर दी जाए कि कोई भी दोनों में अभिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है, मुख चंद्र है जी, तो आपका उदाहरण होगा रूपक अलंकार का।
अगला देखिए, अगला उदाहरण हमने ले रखा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा कि चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। यहाँ चांद को ही क्या बोल दिया गया है, खिलौना बोल दिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यानी क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर चंद्रमा एवं खिलौने में समानता ना दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया जी। तो उदाहरण है रूपक अलंकार का। अगला देखिए, अगला ध्यान से समझिएगा, चरण कमल बन दो हरि राय। चरण कमल बन दो हरि राय। यहाँ पर चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरण को ही कमल बोल दिया गया जी। यहाँ पर चरण को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। आपका उदाहरण है रूपक अलंकार का। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो भी उदाहरण आपका रूपक अलंकार का। अगला देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी, उदाहरण है रूपक अलंकार का। तो आगे बढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, इसमें उपमेय के अंतर्गत उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें उपमेय के अंतर्गत उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। इसका पहचानने के तरीके बहुत आसान होते हैं। देखो, इसको पहचानने के तरीके बड़े आसान होते हैं। अगर आपको किसी प्रसंग में मनु मानो जनु जानो इव दिखे तो वह उदाहरण संभवतः होगा उत्प्रेक्षा अलंकार का। वह उदाहरण होगा उत्प्रेक्षा अलंकार का, जहाँ पर आपको मनु मानो जनु जानो इव इनमें से कोई शब्द दिख जाता है, वह प्रायः उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा जी। देखो, हमारा पहला उदाहरण है, मुख मानो चंद्र है। मुख मानो चंद्र है, यह संभावना व्यक्त करी जा रही है कि मुख मानो चंद्रमा है। तो आपका उदाहरण किसका होगा जी? आपका उदाहरण होगा उत्प्रेक्षा अलंकार का। देखो, हमारे वाचक शब्द में मानो यहाँ पर दिख गया है, मानो। तो जहाँ पहचानने का तरीका है, अगर आपको मनु मानो जनु जानो इव दिखे तो संभवतः उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण होता है जी। आगे बात करेंगे अगले उदाहरण की ओर, और हमारा अगला उदाहरण है, लेश चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ध्यान से समझिएगा, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। देखो, पहला तरीका तो बहुत आसान है, आपने ढूंढ लिया, ज्यों आ गया। आपका क्या आ गया? ज्यों। मनु मानो जनु जानो ज्यों भी आता है इसमें, तो ज्यों आ गया। तो आपका उदाहरण किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। अब देखो यहाँ पर कैसी संभावना व्यक्त करी जा रही, उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर कनक का अर्थ धतूरा है। यहाँ पर कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है। यहाँ पर कनक का जो अर्थ है वो धतूरा है जी। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला है मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है कि यहाँ पर वो कनक का अर्थ धतूरा है जी। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला है मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा है। तो उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। अगला हम बात करेंगे, अगला उदाहरण की बात करेंगे, तो अगला उदाहरण होगा, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो देखो यहाँ पर क्या बात कही गई है, यहाँ पर मानो आ गया है। आपको देखते ही पता लग गया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है जी। आपने पहचानने के तरीके सीखे हैं। अब मैं आपको इसका अर्थ भी बता देता हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। यहाँ पर सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ पर सिर की लाल रंग के घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। सिर उपमेय है यहाँ पर, और लाल रंग का जो घड़ा है उपमान है, यानी कि उपमेय में उपमान की होने की कल्पना की जा रही है। तो उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। आगे बात करेंगे, अगला हमारा उदाहरण है, नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है। तो पहली बात तो आपका ये है कि आपने देखते ही पहचान लेना है, मानो आ गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेत्र मानो कमल है। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो नेत्र उपमेय है और कमल उपमान है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा उदाहरण है, आनंद चंद्र समान उग्यो मृदु मंजू हसी जनु जो छटा है। तो आपको बहुत सरल तरीके से है कि जनु आ गया जी, उदाहरण है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का। बहुत फेमस उदाहरण बार बार पूछा जाता है, सोहद ओढ़े पीत बसंत श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर आतप का मतलब धूप से है, गात का मतलब शरीर से है।
तो आपको बहुत आसान तरीका है कि मनो आ गया जी, मनो आ गया, बस लगा दो। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है जी। अगला हम उदाहरण लेंगे और है सखी सोहत गोपाल के। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की मार, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वार। तो एक तरीका है, मनु आपको दिख गया, उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार जी। आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा अलंकार होगा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, तो भ्रांतिमान अलंकार को समझेंगे बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से, तो बने रहेगा जी। जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखना जी, बहुत सरल तरीका है, बहुत आसान है। अब भ्रांति हो रही है, भ्रम हो रहा है यहाँ पर। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो देखो यहाँ पर एक कह रहा है, इस लाइन का जो अर्थ निकल के आ रहा है जी, जो सुख का मतलब यहाँ पर तोता से, एक तोता जब पहुंचता है मोती के पास, नाक का मोती अधर की कांति से, तो उस नाक के मोती पर वो जब जाता है समझता है कि दाड़िम का बीज है। जब दाड़िम का बीज उसको भ्रांति से समझ लेता है, नाक के उस मोती को भ्रमवश क्या समझ लेता है, दाड़िम का बीज समझ लेता है। तो जैसे ही उस पर बैठता है उसको खाने के लिए, अचानक वो देखता है कि यहाँ तो एक पहले से सुख बैठा है। ये सुख कैसे बैठा है, ये कैसे आया उसके दिमाग में। जब उस नाक के मोती पर वहाँ बैठा है तो उसका चित्र जो है उस मोती के ऊपर चला गया है। उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसी भ्रांति हो गई है कि यहाँ तो पहले से एक सुख बैठा है, उसी की छाया पड़ रही है उसमें पर उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो पहले से ही कोई सुख बैठा है, पहले से ही कोई तोता बैठा है। तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो बैठता है, जब मोती पर अपनी छाया देखता है तो भ्रम हो जाता है उसको, यहाँ तो पहले से ही एक तोता बैठा है, भ्रांति हो गई। अगला देख रहा, अगला उदाहरण बहुत सरल है। फिरत घरन नु तन पथिक, चले चकित चित भागी, फूल्यो देखी पलाश वन, समूहे समझी दवाग्नि। फिरत घरन नु तन पथिक, चले चकित चित भागी, फूल्यो देखी पलाश वन, समूहे समझी दवाग्नि। एक व्यक्ति है, एक कोई परदेशी व्यक्ति घर आया है, अब वो जा रहा है प्रदेश की ओर। तो जब निकल रहा है जंगल की ओर तो देखता है, फिरत घरन नु तन पथिक, चले चकित चित भागी, फूल्यो देखी पलाश वन, समूहे समझे दवाग्नि। तो यहाँ पर जो पलाश है वो पलाश का फूल ऐसा होता है बिल्कुल लाल रंग का, ऐसा लगता है मानो आग लगी हो उसके, जब फूल खिले होते हैं तो उसने क्या, उसको भ्रम हो गया है, उसने उस भ्रम को सत्य मान लिया जी। फिरत घरन नु तन पथिक, चले चकित चित भागी, फूल्यो देखी पलाश वन, समूहे समझी दवाग्नि। तो उसने उस पलाश वन को, जो फूल खिले थे लाल रंग के चिट्ट, उन्होंने क्या समझ लिया है कि जंगल में तो भीषण आग लगी है, तो उस भीषण आग में मैं कहाँ जा पाऊंगा। तो फिर जो पथिक है, जो जा रहा होता है विदेश की ओर, जो जा रहा होता है अपने प्रदेश की ओर, तो वापस आ जाता है भ्रांति के कारण, उसको भ्रम हो जाता है और उसको सत्य मान लेता है कि जंगल में तो भीषण आग लगी है। क्या देखा, आग नहीं लगी है, क्या हुआ है वहाँ पलाश के फूल खिले हैं। वो पलाश के फूल ऐसे लगते हैं मानो कि आग लगी हो, इतने उनकी लालिमा होती है जी। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भ्रांति अलंकार में देखना, यहाँ पर इनको सत्य मान लिया जाता है। भ्रांति मान अलंकार में सत्य मान लिया जाता है जी। अभी क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट अलंकार है संदेह अलंकार, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार में उसको सत्यता मान ली जाती है। देखो जैसे इस पथिक ने वहाँ जो पलाश के फूल खिले थे, उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर तो आग लगी है, उसको सत्य मान लिया है। इससे पहले ऊपर हमने देखो नाग का मोती अधरी कांति में क्या कहा था कि उस तोता ने ऐसा समझ लिया है कि यहाँ पर पहले से एक तोता बैठा हुआ है, उसको सत्य मान लिया गया है। हम आगे बात करेंगे। देखो अगला हमारा है संदेह अलंकार, जिसमें उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान होता है। यहाँ संदेह रहता है जी, यहाँ पर भ्रम नहीं रहता है, संदेह रहता है। वहाँ उस भ्रम को सत्य मान लिया गया था भ्रांतिमान अलंकार में, लेकिन संदेह अलंकार में क्या होता है, संदेह बना रहता है। देखो यह मुख है या चंद्र है, यह मुख है या चंद्र है, ठीक है, संदेह हो रहा उसको, यह मुख है या चंद्र है। अगला देखो, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है।
सारी विच नारी है कि नारी विच सारी, आपने फेमस उदाहरण सुना होगा, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। तो संदेह अलंकार हो रहा है, संदेह की बात हो रही है यहाँ पर। अगली अगर हम बात करें अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार में देखो क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में जब किसी की वीरता, सौंदर्य या अन्य भाव को व्यक्त करने के लिए कथन को वास्तविक स्थिति से बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ बड़ा चढ़ाकर बात करी जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होती है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उशासिनी साथ। इत आवत चली जात उत चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उशासिनी साथ। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया गया है कि एक महिला इतने वो दुखी है, इतने दुखी है कि जब हवा चल रही है तो 6-7 हाथ आगे जा रही है, 6-7 हाथ पीछे जा रही है। वो हवा ऐसी चल रही है वहाँ पर को उसको दुख हो रहा है, तो उस हवा में वो कैसे झूल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे झूला झूल रही होगी। हवा चली तो 6-7 कदम पीछे गई, 6-7 कदम आगे गई। तो चले हिंडोरे चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उशासिनी साथ। क्या ऐसा होगा क्या? इतनी ज़्यादा अगर हवा आएगी तो फिर तो अच्छी से उड़ जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से अतिशयोक्ति हो रखी है कि इत आवत चली जात उत चली 6-7 तक हाथ, पहले इधर जा रही है हवा के झोंके से, फिर उधर आ रही है उड़ के। ऐसा होगा? नहीं होगा जी, अतिशयोक्ति है। अगला देखो, पिय पिय उसे कहो संदेशना, हे भौरा हे काक, शोधनी बिरी जरी मुए, तुहे का धुआं हम ही लाग, तुहे का धुआं हम ही लाग। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो उदाहरण है वो आपका पद्मावत, अगर आपने पढ़ी होगी मलिक मोहम्मद जायसी की, तो अगर नहीं पढ़ी है तो ध्यान से पढ़िएगा एक बार जरूर से, बहुत अच्छी है। तो पद्मावत में नागमती विरह का यह वर्णन है। पियसो कहे हो संदेश ना, हे भवरा हे काक, शोधनी बिरहे जरी मुई, तो ही का धुआं हम ही लाग। यानी कि यहाँ पर को विरह में जल गई है नागमती और जलकर मर गई है, और उसके जलने के धुएं से क्या हो गया है। अब ऐसा कहना मेरे जो पति हैं, पतिदेव हैं, उनसे कहना है कि उनके जलने से हम काले हो गए हैं। देखो, पियो से कहे वो संदेश ना, हे भवरा हे काक, शोधनी बिरहे जरी मुई, तही का धुआं हम ही लाग। तो नागमती जब विरह में ये बात कह रही है, किससे कह रही थी? भंवरा और काक से, कि मेरे पति से संदेश आप जाकर कह दो। जब पद्मावत को लेने के लिए सिंघल द्वीप गए होते हैं राणा रतन सिंह, तो उस समय अपना संदेश भिजवाती है नागमती। उस समय नागमती संदेश भिजवाती है कि कहती है कि मेरे पिया से कहना कि हे भंवरा हे काक, आपकी पत्नी जी जल गई हैं आपके विरह में, और उनके जलने से, मरने से क्या हो गया है, उनके धुआं लगने से हम जो हैं वो हम क्या हो गए हैं, हम काले हो गए। अब भौरा और कौवा तो पहले से ही काले हैं जी, अब कितने काले होंगे? ध्यान से समझिएगा, कितने काले होंगे। तो अतिशयोक्ति का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिएगा, अगला उदाहरण है, पतरा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, आनंद हो जा। फेवरेट, पतरा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, आनंद हो जा। हम बार बार पंडित जी को फ़ोन करके कहते हैं कि जी पंडित जी पूर्णिमा कब है, कब पूर्णिमा है, तो हम उसका व्रत रखते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, आपके घर वाले भी कहते हैं कि पूर्णिमा कब है। तो अब पंडित जी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, पंडित जी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि एक सुंदर स्त्री जो है हमारे पड़ोस में आ गई है। उस सुंदर स्त्री की इतनी महिमा है कि पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है मानो कि रोज़ ही जो है पूर्णिमा है। उसके चेहरे को, उसके भाव को ऐसा दिखाया गया है कि उसका प्रताप। पतरा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, आनंद हो जा। उसकी ऐसी लालिमा, उसकी ऐसी बातें बता दी गई हैं कि चारों तरफ जो है वो पूर्णिमा का ही चाँद जैसा खिला लग रहा है, और रोज़ खिला लग रहा है। पतरा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, आनंद हो जा। आप पंडित जी को हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है कब पूर्णिमा है, क्योंकि रोज़ जो है रोज़ पूर्णिमा हो रही है। उस स्त्री की इतनी सुंदरता का बखान कर दिया गया है यहाँ पर। कैसा हो सकता है? अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। संदेशनी, अगला उदाहरण देखिएगा, संदेशनी मधुवन कुब भरे, संदेशों से जो है मधुवन के कुएं भर गए हैं जी। क्या ऐसा हो सकता है कि कुएं भर जाएंगे संदेशनी से? तो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे और अगला समझेंगे विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, देखो विरोधाभास अलंकार का जो क्या होता है, इसमें इस पर परस्पर विरोधी कथन होते हैं, परंतु आशय में कोई विरोधाभास नहीं होता है जी, परंतु आशय में कोई विरोधाभास नहीं होता है। जैसे मीठी लगे अखियन लुनाई, मीठी लगे अखियन लुनाई,
देखो नींद भी आ रही है और मीठा भी लग रहा है, विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर को, विरोधाभास हो रहा है जी। देखो मीठी लगे अखियन लुनाई, नींद भी आ रही है, वो मीठी लगे अखियन लुनाई। तो अगला उदाहरण देखिए, या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बात करिए यहाँ श्याम रंग में डूबने पर अधिकाधिक उज्जवल होने में विरोधाभास अलंकार हो रहा है जी। यहाँ पर श्याम रंग में डूबने पर क्या हो रहा है, अधिकाधिक उज्जवल होने में विरोधाभास हो रहा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। यानी कि जितना हम श्याम रंग में डूब रहे हैं उतने हमारा उज्जवलता होने की बात हो रही है, तो विरोधाभास अलंकार है जी। आगे बढ़ेंगे, विभावना अलंकार बहुत सरल है, बहुत आसान है। विभावना अलंकार बार बार पूछा जाता है यहाँ से। विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना दिखाया जाए तब विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना दिखाया जाए तब विभावना अलंकार होता है जी। ध्यान से समझिएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे निधि नाना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे निधि नाना। तो तुलसीदास की बड़ी फेमस यह रचना है, यह लाइनें हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे निधि नाना। तो इसका अर्थ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी कि यहाँ पर पाँव के न होते हुए भी चलने तथा हाथ न होते हुए भी कर्म करने, यानी कारण न होते हुए भी बात कही गई है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पैर नहीं है फिर भी चले जा रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुने जा रहे हैं, कोई कारण नहीं है फिर भी कर्म करे जा रहे हैं। तो जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना दिखाया जाए तब विभावना अलंकार होता है। बिनु पावस पावस ऋतु आए, उदाहरण है हमारा विभावना अलंकार का। अगला हमारा अलंकार है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार, जब उपमेय का कोई उपमान न हो, जब उपमेय का कोई उपमान न हो तो उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। जब उपमेय का कोई उपमान न हो तो उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। आप तो आप हैं, आप तो आप हैं जी। अगला उदाहरण देखिए, राम से राम सिया सी सिया। पूछा गया उदाहरण है राम से राम सिया सी सिया, अनन्वय अलंकार का उदाहरण है। जहाँ उपमेय का कोई उपमान न हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, वह अनन्वय अलंकार होता है। ये भी पूछा गया उदाहरण है, मातृभू सी मातृभू है, मातृभू सी ही मातृभू है। उदाहरण है अनन्वय अलंकार का। आगे बढ़ेंगे और अगला उदाहरण है, देखा नहीं हमने कहीं ऐसा सुतृष्ण प्रताप है देवी संसार में, बस आपके सम आप है, आपके सम आप है। तो उदाहरण है अनन्वय अलंकार का। पूछा गया उदाहरण है तो आप जरूर से इसे याद करिएगा जी। ये भी पूछा गया, मातृ भूसी मातृ भू है, सियासी सिया है जी, राम सी राम है। तो इसको भी आप याद करेगा। अगला हमारा उदाहरण है अपहुति अलंकार। जब एक बात को निषिद्ध करके दूसरी बात कही जाए तो वहाँ अपहुति अलंकार होता है। यानी एक बात को नकार दिया जाता है, दूसरी बात को कहा जाए, वहाँ अपहुति अलंकार होता है। देखो आने वाला श्याम नहीं राम है, एक बात को नकार दिया कि श्याम नहीं आ रहा जी, राम आ रहा है। आने वाला श्याम नहीं राम है। तो जहाँ एक बात को निषिद्ध करके दूसरी बात कही जाए तो वहाँ अपहुति अलंकार होता है जी। मेरे हंसते अधन नहीं जग की आंसू लड़िया देखो, मेरे गिले पलक छुओ मत मुरझाई कलियां देखो। महादेव वर्मा की बड़ी फेमस लाइन है, मेरे हंसते अधन नहीं जग की आंसू लड़िया देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत मुरझाई कलियां देखो। महादेव वर्मा की बड़ी फेमस लाइन है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो एक बात को निश्चित कर दिया जा रहा है, मेरे हंसते अधन नहीं, निश्चित कर दी, जग की आंसू लड़िया देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत मुरझाई कलियां देखो। मेरे हंसते अधन नहीं जग की आंसू लड़िया देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत मुरझाई कलियां देखो। एक बात को निषिद्ध करके दूसरी बात जहाँ कही जा रही होगी वहाँ अपहुति अलंकार होगा जी। अगला उदाहरण अगले हम बात करेंगे उल्लेख अलंकार का। उल्लेख अलंकार का उद्धन लेख, जब एक ही वस्तु या व्यक्ति का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए तो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है जी। जब एक ही वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए तो उल्लेख अलंकार होता है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। देखो एक ही बात को कई प्रकार से कहा गया। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो उल्लेख अलंकार का उदाहरण है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो उल्लेख अलंकार का उदाहरण है जी। अगला हमारा अलंकार है अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। अनियोक्ति अलंकार बार बार पूछा जाता है। जब अप्रस्तुत विधान के द्वारा या प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत व्यक्ति का बोध करा जाए तो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होती है जी।
जहाँ पर अप्रस्तुत विधान के द्वारा या प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत व्यक्ति का बोध कराया जाए तो वहाँ नियुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण समझेंगे, देखो बहुत आसान है। स्वार्थ सुकृत न श्रमो वृथा, देखूँ विहंग विचारी, बाँझ पराए पानी परी, तू पक्षी न मारी। ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ। और मैंने नियुक्ति अलंकार के लगभग जो पूछे गए हैं जो प्रश्न है वो मैंने इसमें समावेशित कर दिए गए हैं, तो लगभग कवर हो जाएंगे आपके नियुक्ति उदाहरण जो यहाँ पर नियुक्ति अलंकार के उदाहरण है वो सब मैंने कवर कर दिए गए यहाँ पर। तो ध्यान से समझिएगा इसका अर्थ, देखो इसको समझिएगा, जरूर से समझिएगा। देखो यहाँ पर स्वार्थ यानी स्वार्थ की बात हो रही है। यहाँ पर सुकृत का मतलब अच्छा कार्य नहीं करना। सुकृत का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर अच्छा कार्य नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, यह बिहारी के द्वारा रचित हैं, बिहारी के द्वारा रचित लाइनें हैं। और यहाँ पर विहंग, यहाँ पर जो विहंग का अर्थ है वो विहंग का अर्थ क्या है, वो विहंग का अर्थ जयसिंह के लिए। यहाँ पर बाज, यहाँ पर बाज का अर्थ बाज से ना होकर शिकारी जयसिंह के लिए बात करी है। और पक्षिनु, पक्षिनु के लिए बात करी कि सामंतों के लिए कि हे जयसिंह, जयसिंह तुम जो है अपने स्वार्थ के लिए अपने सामंतों की जो है हत्या ना करो। ये बात कहेगी नियुक्ति यानी कि अप्रस्तुत विधान के द्वारा प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत व्यक्ति का बोध कराया जाए तो वहाँ नियुक्ति अलंकार होता है। स्वार्थ सुकृत न श्रमो वृथा, देखो विहंग विचारी, बाज पराई पानी परी, तू पक्षियों न मारी। तो अपने सामंतों को क्यों मार रहा भाई, अपने स्वार्थ के लिए, यही तेरे ही काम आएंगे तेरे सामंत। इस प्रकार की बात हो रही है यहाँ पर, बिहारी की रचना है। आगे बात करेंगे, अगला है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सुबध्यो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सुविध्यो, आगे कौन हवाल। तो ये भी बिहारी की लाइन है। और यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो हे कि आप इस भोग विलास की जीवन में कहाँ पड़े हो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, कि हमारे राज्य का विकास ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आप भोग विलास की प्रकृति में रहोगे तो आपका जो है वो राज्य बढ़ नहीं सकता। अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हवाल। अभी तो आप इन भोग विलास की प्रवृत्ति से घिरे हो, लेकिन जब ये चीज़ समाप्त हो जाएंगी, इन चीज़ों की आपको जो है इन चीज़ों से दूर होने की जहाँ बात होगी, फिर हमारे राज्य का विकास कैसे होगा जी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सुबध्यो, आगे कौन हवाल। इन भोग विलास के इन चीज़ों से आप ना पड़े। इन चीज़ों में हे राजा, हे महाराजा, आप इन भोग विलास की चीज़ों में मत पड़ो। अभी तो आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो, लेकिन जिस समय हमारे राज्य का विनाश हो रहा होगा, ये हमारे राज्य के विनाश के लिए है। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सुविध्यो, आगे कौन हवाल। तो बिहारी की लाइनें हैं। यह नियुक्ति अलंकार का उदाहरण जी, बहुत फेमस उदाहरण है। तो आप इन दोनों को ही अच्छे से याद करेगा। आगे हम बात करेंगे, अगला है पाश्चात्य छायावाद के नए अलंकार। पाश्चात्य या छायावाद के नए अलंकार, 3 अलंकारों की हम यहाँ बात करेंगे। पहला है मानवीकरण अलंकार। जब प्रकृति को मानवीय रूप में अभिव्यक्त किया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति को मानवीय रूप में अभिव्यक्त किया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखो ध्यान से समझिएगा, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परिसी, धीरे धीरे धीरे। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परिसी, धीरे धीरे धीरे। निराला जी की लाइनें हैं, जब प्रकृति को मानवीय रूप में अभिव्यक्त किया जाए तो हम मानवीकरण अलंकार होता है। तो देखिएगा, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पर क्या गया है कि संध्या सुंदर परी को धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की है, एक निर्जीव की सजीव से की है। यह असलियत में संभव नहीं है। समझ रहे हो आप बातों को। हम कह रहे हैं कि मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर संध्या सुंदर परी को धीरे धीरे आसमान से उतरते हुए बताया गया है। एक सुंदर परी से की गई यहाँ पर संध्या की तुलना, एक निर्जीव को सजीव बनाया गया यहाँ पर। तो जहाँ पर इस प्रकार की बात होगी वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा जी। अगला हम समझेंगे, अगला हमारा उदाहरण है, फूल हंसे कलिया मुस्काई। फूल हंसे कलिया मुस्काई, यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, फूल हंस रहे हैं और कलिया मुस्कुरा रही है। हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकता है, प्राकृतिक चीजें नहीं। फिर भी हम कह रहे हैं कि फूल हंसे कलिया मुस्काई। तो उदाहरण है आपका मानवीकरण अलंकार का, उदाहरण है आपका मानवीकरण अलंकार का जी। अगला देखिए, उषा सुनहरे तीर बरसाती,
जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ना, उषा यानी भोर को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया जा रहा है। यानी कि उषा की क्या हो रही है, भोर को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर निर्जीवों में मानवीय भावनाओं का होना दिख रहा है जी। हम जानते हैं कि नायक है मनुष्य, हम जानते हैं कि नायक एक मनुष्य होती है, नायिका एक मनुष्य होती है जी। ठीक है, हम जानते हैं कि नायिका क्या होती है, एक मनुष्य होती है, ना कि एक निर्जीव, अतः संभव नहीं है। तो क्या कह रहा है देखो, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यानी कि उषा यानी भोर को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया जा रहा है। अगला है विशेषण विपर्य। विशेषण विपर्य, तो विशेषण विपर्य को ध्यान से समझिएगा कि इसमें विपरीत विशेषणों का प्रयोग मिलते हैं, इसमें विपरीत विशेषणों के प्रयोग मिलते हैं जी। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, जयशंकर प्रसाद की लाइनें हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि विकल शब्द हृदय का विशेषण है, विकल शब्द हृदय का विशेषण है जी, परंतु उसे रागनी का विशेष बनाकर प्रयुक्त किया गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि सुनना ध्यान से कि यहाँ विकल जो शब्द है वो हृदय का विशेषण है, परंतु उसे रागिनी का विशेष बनाकर प्रयुक्त किया गया है। यानी कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, यानी कि जहाँ इसमें विपरीत विशेषणों के जहाँ प्रयोग मिलेंगे वो विशेषण विपर्य होगा जी। जयशंकर प्रसाद की लाइन थी। अगला हम बात करेंगे, लास्ट है ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार। ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार, तो ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार क्या है, इसमें ध्वनि प्रयोग द्वारा, बहुत आसान होता है पहचानना, इसमें ध्वनि प्रयोग द्वारा विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। झर 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 निर्झर गिरी सर से, झर 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 निर्झर गिरी सर से। अगला उदाहरण समझिएगा, चरर मरर चू चरर मरर जा रही चली देखो भैंस गाड़ी। चरर चरर चू चरर मरर जा रही चली देखो भैंस गाड़ी। यहाँ पर देखो क्या है, गाड़ी के चलने से उत्पन्न ध्वनि का एक चित्र हमारे सम्मुख रखा है। चर मर चू की जो है हमें चित्रित ऐसा दिखाया गया यहाँ पर, चरर मरर चू चरर मरर जा रही चली देखो भैंसा गाड़ी। भगवती चरण वर्मा की लाइनें हैं, तो ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार का उदाहरण है। तो संभवतः आपने इन अलंकारों को समझा होगा और आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे समझ में तो जरूर से बार बार देखिएगा। देखो एक ही बार समझ में आ जाए ये इतना संभव भी नहीं है, बार बार आप इनको देखिएगा। देखो मेन होते हैं हमारे रस छंद अलंकार, तो आप इनको बार बार देखिएगा। एक बार आ गए तो फिर भविष्य में आप कभी नहीं बोलोगे। हमारे जल्द ही हमारी नेक्स्ट वीडियो छंद पर आएगी, हमारी छंद पर काम चला हुआ है, तो जरूर से आप उसे देखिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।